कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.3 है यानी क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 है, उसके हम 5वें वाले क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये रहा आपका ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है, यानी ये जो AB लाइन जा रही है आपकी वो AC लाइन के बराबर है। ठीक है जी, चलिए। और साथ में लिखा है कि जो AP है, ये जो AP, सॉरी P नहीं लिखा हमने यहाँ, क्या लिखना होगा, AP जो है इसका मतलब, इस साइन का मतलब आप सभी समझिएगा, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब। ये लंब है किस पर, BC पर। तो यहाँ पर AP और ये जो AP है इस BC पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। ये इसको आपको खींचना है और फिर ये दर्शाना है, बताना है आपको कि जो एंगल B है और एंगल C आपका बराबर है, यानी एंगल B और जो एंगल C है वो दोनों के दोनों आपके बराबर है। पहली चीज़ तो देखिए छात्रों, हम सभी जानते हैं कि ये जो AB है और ये जो AC है, अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो उसके सामने वाली दोनों भुजाएं बराबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर AB, ये जो AB है और ये जो AC है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं, ऐसा तो हम जानते हैं। ये हमको पहले नियम बताया गया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा ही होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो इसको पहले खींचो फिर ज़रा समझाओ इसको थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझाते हैं हम कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे छात्रों कि यहाँ पर त्रिभुज ABP और ACP को देखेंगे फिर हम, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज बनकर तैयार होंगे जब इसके बीच में से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो कौन कौन, देखो, एक तो बनेगा ABP, यानी ये आपकी सीधी लाइन जाएगी छात्रों, यहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी और यहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी, A, यहाँ B और यहाँ पर P। एक इधर वाला त्रिभुज बनेगा ACP। ACP वाला जो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ये बनेगा आपका, ये इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ACP। तो ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं इसमें आप देखेंगे कि APB कहाँ है जी, APB ये वाला जो एंगल है, और इधर में आपका APC जो है, APC ये वाला जो है वो क्या है आपका, दोनों 90-90 डिग्री। कहना सर कैसे, अरे देखो भाई, हमें शुरुआत में दिया गया था कि जो ये BC है उस पर ये AP आके 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो जब बच्चों यहाँ 90 डिग्री बनाएगा तो इधर भी तो 90 डिग्री बना रहा होगा ये। ठीक है, चलो, तो इस वजह से ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके 90-90 डिग्री के हो गए, 90-90 डिग्री के हो गए। और साथ में छात्रों जो AB है और वो AC के बराबर है, ये जो AB लाइन है वो AC के बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है। ये देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही AB और AC बराबर दिया गया है। चलिए, उसके बाद AP और AP, देखिए इसमें भी AP है और इसमें भी AP है, तो जब इसमें भी AP है तो उतनी ही लंबाई यहाँ पर AP की होगी, उतनी ही लंबाई यहाँ पर भी AP की है, तो दोनों यहाँ पर भी बराबर हो गए। तो ये वाले दोनों के दोनों जो त्रिभुज है 90 डिग्री, साथ में सामने वाली जो भुजा है कर्ण यानी हाइपोटेनस बराबर है, और कोई एक भुजा इनकी बराबर है, यानी RHS वाला जो सर्वांग समता का नियम है, यानी RHS वाला जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों हो गए सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों के दोनों आपके जो ट्राइंगल है त्रिभुज। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज अगर आपके सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके जो संगत भाग हैं यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल B और एंगल C आपस में हो जाएंगे इनके बराबर। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था कि ये आपका जो है इसमें एंगल B और एंगल C आपका बराबर होना चाहिए, वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। तो इस तरीके से यहाँ लिख भी देंगे बगल में कि एंगल B एंगल C के बराबर है, कारण हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण यानी कि CPCT की मदद से। ठीक है जी, चलिए, तो इस तरीके से इस 7.3 के आखिरी वाले क्वेश्चन के साथ ही आपका चैप्टर भी आपका जो है यहाँ पर फिनिश होता है।